हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के 1799 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और ये भी बताया जाएगा कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना है। तो इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC ने यहाँ पर बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर SI यानी कि दरोगा के 1799 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 26 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 20 से 37 साल आयु सीमा रखी गई है। फीमेल के लिए 20 से 40 साल। जनरल, OBC, EWS और बिहार स्टेट से अलग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल के लिए भी 100 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, फिजिकल एलिजिबिलिटी और इफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ये पोर्टल ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको स्टेप फर्स्ट रजिस्टर एंड मेक पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम है नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और आपको अपने नाम से पहले श्री, श्रीमती, डॉक्टर इत्यादि नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप बिहार के स्टेट से हैं तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये एक सर्विसमैन है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि अपना PPO नंबर आपको देना होगा, ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी और रिटायरमेंट की डेट भी आपको सिलेक्ट करनी होगी अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे। और अगर नहीं है आप एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे।
इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर पीछे आपने अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपके रजिस्ट्रेशन की, उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। अब यहाँ पर गाइज आपको मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई के थ्रू भी आप दो तरह से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू या फिर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एंटर यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें और वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर आप यूपीआई क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आपको यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, उसका स्टेटस आपको कंफर्म शो कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई होगी और यहाँ पर आपको आपकी फीस पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आपकी ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी गई है। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी उस पर सबमिट कर दी गई है। और आप चाहे तो यहाँ पर गाइड क्लिक हियर टू डाउनलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी अपनी एप्लीकेशन फीस पेमेंट की रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अगर आप अपने इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बस अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए गाइड यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है सब इंस्पेक्टर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कोई एक आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी फ्रीडम फाइटर से कोई रिलेशन है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आप बताएंगे कि उनके साथ आपका क्या संबंध है, आप उनके पोती है, पोता है, नतिनी है या फिर नाती। उसके बाद यहाँ पर आपको उनके फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब वो इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट करनी है। और अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है किसी फ्रीडम फाइटर से तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है या फिर बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का नंबर देना है 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का। फिर यहाँ पर आपको वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि पासिंग ईयर और डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, उसके पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब आपने पास आउट की है वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, डे, मंथ और ईयर। फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं।
फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इस साइड में यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप येस के इस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में कुछ क्रिमिनल केसेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी या फिर एसपीएससी या फिर किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एग्जाम में पार्टिसिपेट करने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, और एग्जाम ऑर्गेनाइजर यानी कि जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे उस बॉडी का नाम देना है, एग्जाम का नाम देना है, डेट देनी है, कब तक आपको रोका है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, रीजन देना है, और अगर आपको नहीं रोका है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर है किसी क्रिमिनल केस में, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई क्रिमिनल केस या फिर एफआईआर पेंडिंग है किसी कोर्ट में, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी क्रिमिनल केस में, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्टेड है, अगर है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी किसी कोर्ट में गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड्स फिल किया है, अगर किया है तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, हिंदी और इंग्लिश में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने ये फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज कलर फोटो होगा उसकी जो डायमेंशन होगी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, गुड क्वालिटी आपके फोटो की होनी चाहिए। यहाँ पर इसका साइज 100 केबी से कम होना चाहिए, और आपका फोटो यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट में एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से करने होंगे। जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। फाइल यहाँ पर उनका साइज 50 केबी से कम होना चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके वहां से डाउनलोड करके अपने इन फोटो सिग्नेचर्स को यहाँ पर आप अपलोड कर दे। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आकर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर गाइस जब आपको सबमिट एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको मैसेज शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर गाइस आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस टैब पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए अब आपको यहाँ पर होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है या फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।